तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम दोस्तों, आप सभी को फिर से सैटरडे स्टोरी का दूसरे एपिसोड पर। पहला एपिसोड में आपका तमाम सारे इंस्पिरेशन और जो पॉजिटिव फीडबैक्स मेरे पास आए, सारे फीडबैक्स यानी जो भी मेरे पास आया है, मेरे कमेंट्स बॉक्स में आया है यूट्यूब में, उसके लिए मैं आभारी हूँ आप सभी का। और पता है, यहीं से एक प्रेरणा मिलती है कि आप सभी उस नॉस्टैल्जिक मोमेंट को जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया पहले एपिसोड में, ये प्रयास में आपने एंजॉय किया, और यही प्रेरणा है जिसके लिए मैं फिर से आप सभी के साथ आज वापस आया हूँ। इस शनिवार में मैंने प्रॉमिस किया था, और सुनाएंगे आज का दूसरा कहानी इस दूसरे एपिसोड पर। सुनते रहिए। तो कहानी है आज का एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा शख्स जिनके बारे में मैं जितना भी कहूँ शायद आज का ये स्टोरी कभी ख़त्म होने वाला है। एक ऐसा फिगर जो रियल लाइफ में आज के दिन भी सबके लिए एक मोटिवेशनल फिगर है, जिनका साथ इतने सारे चीज़ें जुड़ा हुआ है जो मैं पहले भी ये स्टोरी बनाने का पहले मैं सोचा था मैं कहाँ से शुरू करवा के, क्योंकि मैं चाहता था, मेरा ये हमेशा कोशिश रहेगा कि स्टोरी के समय, बिकॉज हमारे पास समय बंधे हुए हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स मैं उस लेजेंड के बारे में आप सभी को शेयर कर पाऊँ। अगर मैं कहूँ कि ऐसा इंसान, एक ऐसा टैलेंट जिन्होंने अपने लाइफ में एक समय में इतने अपना जो लाइफ की इनकम होता है, उन्होंने इतना पैसा कमाया जो यूएस प्रेसिडेंट भी एक साल में जिनका वो सैलरी नहीं होता था, जो उनका एक समय का एक साल का कमाई था, तो शायद आप चौंक जाएंगे। तो कौन है वो? स्टोरी का आज का इंस्पिरेशन है एक, जैसे मैं बताया, चलिए मैं आप सभी को नाम शेयर ही कर देता हूँ। सर स्पेंसर चार्ली चैपलिन, जिनका जन्म होता है साल 16 अप्रैल 1889 में साउथ लंदन में। एक साउथ लंदन में एक जगह है वॉलवर्थ बोल के, ईस्ट स्ट्रीट में। वहीं पे अपने पिता चार्ल्स चैपलिन और माता हाना चैपलिन। अगर मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताऊँ तो मैं बताऊँ कि उनके पिता सर चार्ली चैपलिन के पिता चार्ल्स चैपलिन एक साधारण घर के लड़का था, इंसान था। उनके पिता एक कसाई थे, बूचर, ही वॉज अ बूचर। और हाना चैपलिन जहाँ तक है, उनके जो फैमिली के ट्रेडिशन था, उनके पिता हाना चैपलिन के ही वॉज एन शू मेकर। तो आप समझ पा रहे कितने एक साधारण आम फैमिली बैकग्राउंड से उनके पापा और मम्मी बिलोंग करते थे। तो ऐसे एक परिवार में सर स्पेंसर चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ, और आगे इनके लाइफ से ऐसे ऐसे कहानी, किस्से कहानी जुड़े हुए हैं जो जब मैं सुनाऊंगा आपको, आप सभी कहीं ना कहीं चौंक जाएंगे। चार्ली चैपलिन के बचपन के दिन अगर मैं बताऊं, उनके पापा और मम्मी, अब उनके पापा और मम्मी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आप सभी को। ये दोनों ही म्यूज़िक हॉल एंटरटेनर्स था। अब आप सोचेंगे म्यूज़िक हॉल एंटरटेनर क्या है? इट वाज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट उस समय में, उस दौर में जब हॉल में, ऑडिटोरियम्स में एंटरटेनर रेगुलरली विजिट करते थे और वहाँ पे वो लोग परफॉर्म करते थे। लोग आते थे टिकट काट के और वहाँ पे बैठ के एंटरटेन होते थे। दे वर बेसिकली सिंगर्स। उनके पापा एक सिंगर थे, एंड मम्मी भी एक परफॉर्मर थे, और उनका स्टेज नाम से उनका जो परिचय था वो वाज लिली हार्ले। इस नाम से उनका स्टेज परिचय होता था, बिकॉज अक्सर जो परफॉर्मर्स होता है उनका एक स्टेज नाम होता है। तो उनका मम्मी का नाम था लिली हार्ले। एंड इनके बचपन के दिन बहुत ही इट वाज कवर्ड विथ लाइन्स ऑफ पॉवर्टी। बहुत ही गरीब, आम जिंदगी का जैसे लाइफ होता है वैसे ही चार्ली चैपलिन का लाइफ बचपन के दिन था। बिकॉज आपको मैंने ऑलरेडी शेयर किया इनके पापा मम्मी क्या करते थे। और
डिस्ट्रिक्ट ऑफ मम्मी और पापा के साथ मदर, मैं बताऊं और एक चीज़ कि उनके मम्मी के साथ पापा का रिलेशन जो है ये काफ़ी दिन तक टिका नहीं। इसका बहुत सारी चीज़ है, बट मैं अभी इस सब चीज़ में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ। बहुत दिन ज़्यादा टिके नहीं इनके जन्म के बाद, और बाद में चार्ली चैपलिन अपने भाई और अपने मम्मी के साथ लंदन की एक जगह है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैनिंगटन, जो यूके में है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैनिंगटन में दोनों अपने मम्मी और भाई के साथ रहने लगे। मम्मी के उस समय में ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, और उस समय में बिकॉज उसका एक रीज़न है, मैं आप सभी को शेयर करूँगा क्यों। बाद में उनके मम्मी केवल कुछ कपड़ों की सिलाई करके इनकम करती थी, और छोटा मोटा नर्सिंग के काम कर लिया, तो इसी से अपने ज़िंदगी का गुजारा करते। अब मैं जाऊंगा उस दौर पर जहाँ से चार्ली चैपलिन अचानक एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते जिसमें कला तो थे, बट अब सर चार्ली चैपलिन खुद कैसे इस ट्रेड में आ गए। अपने 5 साल की उम्र में, एक इसमें एक छोटा सा अनफॉर्चुनेट स्टोरी भी है। 5 साल की उम्र में चार्ली चैपलिन अपनी मम्मी के साथ अक्सर परफॉर्मिंग हॉल में जहाँ पे परफॉर्मेंस होता था वहाँ पे जाया करते थे। एक समय ऐसा हुआ एक दिन कि उनकी मम्मी के गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ ट्रबल हो गया। ऑलरेडी वो सही नहीं थे, उनकी तबीयत अच्छा नहीं था, तो परफॉर्म करते करते वो गला बैठ गए और वो परफॉर्म कर नहीं पाए। तो पूरा हॉल भरा हुआ था क्राउड से, बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुआ। और इसी समय में हॉल का जो वो शो का मैनेजर था, प्रॉब्ली शायद उनके पापा ही थे, उसका एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, बच्चा समझकर इस चार्ली चैपलिन को स्टेज में उठा दिया। चार्ली चैपलिन में, और यहीं पे शायद उनके ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया। चार्ली चैपलिन उस समय अपने मम्मी जैसे परफॉर्म कर रही थी कुछ मिनट पहले भी, उसी तरह उन्होंने साइलेंट होकर उसको मिमिक करना शुरू किया। और लोग, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके वो मिमिक देख के लोग इतने खुश हुए, वो हंसने लगे कि एक बच्चा अपनी मम्मी का कॉपी कैसे, नकल कैसे उतार रही है, उतारे, और लोग अपने पॉकेट से, जेब से पैसे निकाल के स्टेज में फेंकने लगे, इतने खुश हुए उतने समय में। अच्छा, चार्ली चैपलिन का देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ऐसा है, या सेंस ऑफ ह्यूमर बोलिए, उन्होंने अपने मिमिक में दिखाया कि रुक जाइए, 2 मिनट में पहले पैसे उठा लूँ, फिर उसके बाद परफॉर्म करेंगे। तो ये जो टर्न ट्विस्ट है एक आर्टिस्ट का, इनबॉर्न मैं बोलूँगा, आज के दिन में ये फील करता हूँ। लोग उसमें और हंसने लगे, और किसी को वो जो लैप्स था शो, उसके बारे में पता ही नहीं चला। अपने लाइफ स्टोरी में चार्ली चैपलिन का भी एक जगह जिक्र किए हैं बाद में, इन लेटर फेज ऑफ हिज लाइफ, he told that I was hardly aware of crisis because we lived in a continuous crisis situation. तो क्राइसिस अलग करके क्या है वो उनको पता नहीं चला, क्योंकि उनका जिंदगी ही बचपन से क्राइसिस सिचुएशन में थे। एनीवे, सितंबर 1898 में उनके मम्मी की हालत इतना डिटोरेट किए कि दैट शी वाज एडमिटेड इन द केन हिल मेंटल असाइलम, बिकॉज उनकी हालत ख़राब नहीं था, दिन दिन बिगड़ते जा रहा था, फॉर मैल न्यूट्रिशन ऑल्सो, बिकॉज पापा नहीं थे, घर में कोई उपाय नहीं था, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम वाज ऑलमोस्ट नील, एंड चारों तरफ से एक बहुत ज़्यादा शॉक में वो थी। और फाइनली शी वॉज एडमिटेड इन 1898 इन द मेंटल असाइलम, जो मैं आपसे शेयर किया केन हिल में। इसके बाद चार्ली चैपलिन और उनके भाई सिडनी, ये दोनों अपने पापा के साथ रहने लगे, बट इनके पापा भी, ही वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, ही वॉज अ ड्रंकर, एंड बेसिकली उस समय इन लोगों का ऊपर बहुत ज़्यादा, इनके जो सौतेली माँ थी
उनका मैंने जो स्टडी किया उसमें देखा पढ़ा कि ये टॉर्चर उनके ऊपर था हुआ करता था. सो लाइफ वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए हेल्प फॉर बोथ ऑफ देम. उनकी बात फिर भी सिचुएशन ही ऐसा कुछ था तो उनको रहना पड़ रहा था. तो तब चार्ली चैपलिन वॉज इन बिटवीन अ एज ऑफ 5 to 7 years. आगे बढ़ते हैं, इनकी उम्र भी बढ़ते हैं. करीब 9 साल का जब चार्ली चैपलिन का उम्र हुआ. एक्चुअली चार्ली चैपलिन का और एक चीज़, उनके पापा से एक प्लस पॉजिटिव कनेक्शन उनको हुआ दैट पापा के रेफरेंस में एक ग्रुप था 8 लैंकाशायर लैड्स क्लॉक डांसिंग ट्रूप. करेक्ट, 8 लैंकाशायर लैड्स क्लॉक डांसिंग ट्रूप. ये इस ग्रुप में एक डांस ट्रूप था. अपने पापा के रेफरेंस में चार्ली चैपलिन को उस डांस ट्रूप में एक मौका मिल गया, चांस मिल गया. एंड वो ट्रूप पूरा दे टूर द इंग्लिश म्यूज़िक हॉल्स फ्रॉम 1899 to 1900. मान लीजिए वो एक साल. बट चार्ली चैपलिन इंस्पाइट उसमें ज्वाइन करने के बावजूद भी ही वॉज नॉट मच मोर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस बिकॉज ही नेवर वॉन्टेड टू बी अ डांसर. उनको आर्टिस्ट तो बनना था बट ही वॉन्टेड टू बी अ एक्टर. उनको मज़ा नहीं आ रहा था इस डांस ट्रूप. ऐसे ज़िंदगी आगे बढ़ता जाता है. और मैं चार्ली चैपलिन का बयान करूँ तो अगर मैं मान लीजिए आप सभी को एक चीज़ ना कह के भी बताता हूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर, मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर जो बैगी पैंट्स, टाइट कोट, बिग शूज़, स्मॉल बाउलर हैट और एक छड़ी, एक केन, तो आपके दिमाग से फटाक से आ जाएगा एक ही कैरेक्टर, वो है चार्ली चैपलिन. ध्यान से और एक चीज़ बता दूं कि चार्ली चैपलिन का जो वो हैट वो पहनते थे दैट वाज बाउलर हैट, BOWLER, बाउलर हैट. वो पहचान नहीं है उनका, ये ड्रेस कोड ही उनका एक समय पहचान हो गया. एनीवे, ज़िंदगी ऐसे आगे बढ़ता जाता है और करीब 14 साल की उम्र में ही वॉज रजिस्टर्ड विद अ theatrical agency in London's West End. The manager of that theatre, उनको चार्ली चैपलिन का अंदर एक पोटेंशियल नज़र में आया. He sensed a potentiality within this character, चार्ली चैपलिन. उस समय भी चार्ली चैपलिन दुनिया के सामने चार्ली चैपलिन द लेजेंड नहीं हुआ था, बट उनके अंदर में वो जज्बा था जो थिएटर का मैनेजर ने नोटिस किया. तो उनका पहला रोल एक थिएटर में वाज एज अ न्यूज़ बॉय इन हैरी आर्थर सैनबरीज जीन. आगे बट शो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और आगे चलते ये शो बंद हो गया. इसके बाद करीब 2 हफ्ते बाद ये बंद हो गया और चैपलिन्स जो परफॉर्मेंस था उस थिएटर में दैट वाज रियली आउटस्टैंडिंग. इसके बाद ही गॉट अ रोल इन चार्ल्स फ्रॉमैंस प्रोडक्शन ऑफ शर्लॉक होम्स. शर्लॉक होम्स कौन है ये आप सभी जानते हैं. शर्लॉक होम्स का थिएटर में चार्ली चैपलिन का किरदार, और एक समय वो किरदार वो इतना बाखूबी से निभाते हैं कि चार्ली चैपलिन ऑफर मिला लंदन में जाके तो चार्ली चैपलिन के ओरिजिनल किरदार विलियम जिलेट उनके साथ एक को एक्टर के तौर पर काम करने. जस्ट थिंक व्हाट अ बिग अपॉर्चुनिटी इट वाज फॉर हिम दोज डेज. अब उम्र बढ़ता जाता है. 14 साल से करीब चैपलिन अभी 17 साल की उम्र में पहुंच चुका है. अब कॉमेडी का दौरा कैसे है, मैं एक चीज़ आप सभी को शेयर करने भूल गया, कहीं पे स्किप कर गया. मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जब चार्ली चैपलिन बचपन में अपने मम्मी के साथ बैठते थे तो अपने मम्मी उनको रास्ते में जाते हुए जितने भी वेंडर्स जा रहे हैं, हॉकर्स जा रहे हैं या लोग जा रहे हैं, उनको वो उनके मम्मी मिमिक्री करके चार्ली चैपलिन को सुनाते थे. और
छोटा चार्ली चैपलिन उस समय उसी से एंटरटेन हुआ करते थे। शायद वहीं से उन्होंने वो मिमिक करने का वो जो टैलेंट है वो पिकअप कर लिया, मेरे को लगा। सो करीब इन द मे 1906 ही जॉइंड द जुवेनिल एक्ट Casey's circus, where he developed the popular burlesque and soon was a star. By the time the act finished touring in July 1907, the 18-year boy became an accomplished comic performer. अब चार्ली चैपलिन एक लगभग पूरे तौर पर एक कॉमिक रोल में धांच में आ गए थे। अगर आप सोचते हैं कि हिज मूवीज में तो बाद में आएंगे, बट उनका रोल जो था दैट वाज साइलेंट मिमिक, कोई आवाज़ नहीं था, उनका एक्शन ही लोगों तक डिलीवर होता था। और यू ऑल नो दैट व्हाट ही डिलीवर्ड, व्हाट वाज हिज लेवल ऑफ डिलीवरी टू द पीपल। ही वाज अ डेडिकेटेड परफॉर्मर थ्रू आउट हिज लाइफ। वो अपने काम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे अपने ज़िंदगी में। एक समय ये भी मैं बता दूं कि जब 1930 में मूवी आना शुरू किया जिसमें डायलॉग्स का यूज़ होने का था, चार्ली चैपलिन वॉज इनिशियली नॉट वेरी इंटरेस्टेड कीन अबाउट दिस, बिकॉज उनको लगा कि अगर ये डायलॉग्स के मूवीज़ आने शुरू करेंगे तो एक समय लोग उस साइलेंट मूवीज़ को लेना शायद बंद कर देंगे। बट एनीवे वो आगे क्या हुआ वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। देखिए, समय और किसी के लिए इंतज़ार नहीं करते। इस बीच में चार्ली चैपलिन का मम्मी का हाना चैपलिन का देहांत हो गया। लाइफ एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपने भाई सिडनी ने काफ़ी हेल्प किया, थोड़ा बहुत, मतलब उनके पॉइंट से जो एक भाई जो कर सकता था वो हेल्प उन्होंने चार्ली चैपलिन को किया। चार्ली चैपलिन अब करीब 19 साल के उम्र में आके पहुँच गए। ही वॉज साइन टू अ प्रेस्टिजियस फ्रेड कार्नो कंपनी, जिसके बदौलत वो अमेरिका आ गया, for which he came down to America. In 1914, he began appearing in Keystone Studios. 1914 में वो Keystone Studios के साथ काम करने लगे। और उस समय में एक पर्सोना उन्होंने डेवलप किया, द ट्रैम्प पर्सोना। जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल चीज़ समझते हैं, वो ज़रूर समझ जाएंगे। ट्रैम्प पर्सोना इज़ टिपिकल जॉनर मैं बताऊँ और टाइप ऑफ कैरेक्टर विच इज़ इन द उस समय के मूवीज़ में उनका एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर था विच इज़ नोन एज द ट्रैम्प। अगर आप जानना चाहें तो इसके बारे में मैं कभी बताऊंगा, या आप खुद भी विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं ट्रैम्प पर्सोना क्या है। करीब बाई 1918 Charlie Chaplin became one of the known figures in the world. 1914 से 1918 के बीच में एक ऐसा फिगर वो बन गया, क्योंकि 1915 में 1915 में वो एक ऐसा कैरेक्टर हो गया, वो एक ऐसा कैरेक्टर आइकन, एक आइकन बन गया कि उनके ऊपर आधारित कस्टमाइज मर्चेंडाइज शॉप्स में बिकने लगे। जस्ट थिंक, यू कुड गेट स्मॉल टॉयज, कॉमिक्स, कार्टून्स एंड इवन सॉन्ग्स वर रिटन अबाउट हिम। ऐसे कैरेक्टर चार्ली चैपलिन बन गए। अगर आप सोचें तो इट्स ए बिग मोटिवेशन फॉर एनी पर्सन कि कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। और मैं बताऊँ कि एक समय आया कि एक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना म्यूचुअल फिल्म कॉरपोरेशन बोल के कंपनी का। बहुत सारे ऐसे कंपनीज का ऑफ़र उनके पास आया, जो जाने जाते हैं, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ था, फॉक्स था, बहुत सारे। बट फाइनली इस म्यूचुअल फिल्म कॉरपोरेशन के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। और उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू था
अबाउट 6,70,000 US डॉलर्स, जबकि मैं आपको बता दूं उस समय प्रेसिडेंट ऑफ US का सैलरी जो अगर आप बोले तो दैट वाज $75,000 पर ईयर, और चार्ली चैपलिन यूज्ड टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 6,70,000 पर ईयर. जस्ट मेक द कंपैरिजन. और ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आज का वो वैल्यू जो है आज के हिसाब से करीब 15.7 मिलियन होता है, जो उस समय सर चैपलिन को मिला. सो you can just differentiate that what has been the drastic difference between these values, the economical structures. साथों साथ बताऊं कि अब मूवीज़ का दौरा आगे आता गया. उन्होंने काफ़ी सारे मूवीज़ में प्ले करना शुरू किया. मैं थोड़ा सा एक बार आप सभी के साथ एक बार मेरे पास जो वो करीब 28 मूवीज़ में काम किए, मतलब प्रोमिनेंट मूवीज़, जिसमें से कुछ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा. द डिक्टेटर, गोल्ड रश, सर्कस, द किड, सिटी लाइट्स, द ट्रैम्प जो कि 1915 में आया था. एक मूवी था डॉग्स लाइफ. ऐसे ढेर सारे मूवीज़ में चार्ली चैपलिन का प्रोमिनेंट रोल उन्होंने निभाया. तो आगे मैं ये बताऊं कि डिक्टेटर जो आया था 1940 में, ये दैट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अडोल्फ हिटलर. और बहुत जगह में ये मेंशन भी कि चार्ली चैपलिन का जो बर्थ हुआ वो हिटलर के जन्म के 4 दिन पहले हुआ. दो मैं उसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बट आई नो दैट ये भी कहीं पे लिखा हुआ है. अब एक ऐसा चीज़ है मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर जो US में, अमेरिका में 40 साल रहने के बावजूद ही चार्ली चैपलिन को US सिटीजनशिप कभी नहीं मिला. यस, ही नेवर गॉट द सिटीजनशिप ऑफ US गवर्नमेंट. उसका कारण है बाद में एक समय एक ऐसा आया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, FBI's में एक कंप्लेन आया कि ही वॉज सिंपैथेटिकल विद द कम्युनिस्ट. तो इसी के चलते एक कंट्रोवर्सी रेज कर गया और एक समय उनको US छोड़ना पड़ा. ही वेंट बैक टू स्विट्ज़रलैंड. ज़िंदगी के काफ़ी समय, इवन आई रादर वुड से दैट टिल द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंड एट स्विट्ज़रलैंड. चार्ली चैपलिन बहुत ही रंगीन किस्म के, अपने ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ तो करते थे बट बहुत रंगीन किस्म के इंसान भी थे. शायद ज़िंदगी में उन्होंने करीब नहीं, प्रोमिनेंटली उन्होंने 4 शादी की और उनके 11 संतान थे. और उसमें 3 बार उन्होंने जो शादी की है, दोज वर ऑल, जिनके साथ शादी की उनके सारे उम्र 16 साल 18 साल ऐसे थे. एनीवे, मैं आज के मेरा टॉपिक इतना नहीं है. आई वुड लाइक टू रादर आई एम मच मोर फोकस्ड ऑन द पॉइंट दैट एक आम इंसान कैसे एक अपने ज़िंदगी को एक दूसरा पॉइंट पे ला सकता है. एंड इट्स अ बिग मोटिवेशन ऑफ एन लाइफ रिलेटेड टू एन आर्टिस्ट. ही वॉज अ composed music for many of his movies. उनके जो पूर्व घर स्विट्ज़रलैंड में, वो आज के दिन एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया गया है. एक ऐसा, अगर मैं बताऊं कि अब सोचिए, एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा लेजेंड, एक ऐसा आइकॉन जिनके बारे में पॉसिबली द ओनली वन एंड ओनली इन द वर्ल्ड, जिनके बारे में एक एस्ट्रॉइड का नाम भी किया है. 1981 में रशियन एस्ट्रोनॉमर लुइडमिला जॉर्जियना कैराचिकना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर द प्रोनाउंसिएशन, माफ़ कर लीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, हु हैज़ डिस्कवर्ड मोर देन सो मेनी स्मॉल प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स. उन्होंने एक एस्ट्रॉइड का नाम दिया 3623 चैपलिन. इसके बारे में मैं एक दिन पढ़ रहा था, मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाया, बट आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप समझ पाए. 3623 चैपलिन, इतना ही आप सर्च करिए, आपको पता चलेगा.
2011 में एक फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हुआ स्विट्ज़रलैंड में, विच इज़ नेम्ड एज द चैपलिन फिल्म फेस्टिवल। और इस फिल्म फेस्टिवल में बहुत आर्टिस्ट आते हैं जो चार्ली चैपलिन के रोल में सज के आते हैं। अगर मैं कहूँ, मेरा आज जो टाइटल का हेडिंग था द किंग ऑफ कॉमेडी, तो कहीं पे मेरे साथ दिमाग कोई भी आप भी नहीं होंगे। येस, प्रॉब्ली चार्ली चैपलिन इज द ओनली आइकॉन हु हैज शोन द वर्ल्ड कॉमेडी क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है। ही इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी के सही में बादशाह अगर कहें, किंग कहा जाए, तो मैं कहीं गलत साबित नहीं। वॉज रियली द किंग ऑफ कॉमेडी। एक समय चार्ली चैपलिन करीब 1931 में लंदन में महात्मा गांधी से मिलने का उनको मौका मिला था। ही मेट अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उनके साथ बहुत अच्छा अल्बर्ट आइंस्टाइन हैड अ वेरी पॉजिटिव आइडिया अबाउट चार्ली चैपलिन। और एक उनके ज़िंदगी से मैं बहुत सारी चीज़ सोच के बता रहा हूँ कि मैं कहीं मिस नहीं कर जाऊँ। मैं चाहता हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ। एक ऐसा आर्टिस्ट जिनके लाइफ के लास्ट समय में जब वो इस ज़िंदगी को छोड़ के एक दूसरे ज़िंदगी में चले जाते हैं, द ओनली आर्टिस्ट प्रॉब्ली जिनका कॉफिन भी चुराया गया था बाय 2 डेकॉइट्स, जिन्होंने उनके कॉफिन को चुरा के एक सेमेट्री से स्विट्ज़रलैंड से करीब 6 लाख US$ क्लेम किया था एज रैंसम टू हिज फैमिली, कि वो अगर मिले तो हम तभी वापस देंगे। जब उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने उनके बच्चों को थ्रेटनिंग करना शुरू किया, बट बाद में वो पकड़ा गया और उनको सज़ा भी हुआ। तो ये भी एक बहुत हटके चीज़ है। मैंने कभी सुना नहीं कि ऐसे कभी कोई आर्टिस्ट, एक स्टार, एक नॉर्मल इंसान का भी कॉफिन चुराया गया जस्ट फॉर हिज पॉपुलैरिटी, और उसके अगेंस्ट में एक रैंसम मांगा गया। सो दैट इज़ पॉसिबली चार्ली चैपलिन। और बाकी मैं अगर कहीं मिस आउट कर रहा हूँ तो पॉसिबली मैं बताऊँ कि करीब ऐसे ही उनके ज़िंदगी चलता रहा। और मूवीज़ क्या क्या हुआ, द किंग ऑफ कॉमेडीज़, द किंग ऑफ साइलेंट मूवीज़, वही अटायर, छोटा सा एक मुस्टैच, दैट मेक्स चार्ली चैपलिन अ रियल हीरो, अ रियल परफेक्ट आर्टिस्ट, अ रियल कॉमिक कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ अस। अगर दुख में भी है, थोड़ा सा चार्ली चैपलिन का एक छोटा सा मूवी क्लिप देख लेते हैं ना, हम हंस उठते हैं। उनके एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसे हैं। 1977 में क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर में जब पूरा दुनिया क्रिसमस मना रहा था, उस दिन चार्ली चैपलिन का देहांत होता है स्विट्ज़रलैंड में। और वो सब हंसते हंसाता हुआ एक किरदार हम सभी को छोड़ के इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये था a very short story, Saturday story based on the real life of सर स्पेंसर चार्ली चैपलिन। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे कई सारे कहानी, रियल लाइफ स्टोरीज आपको सुनाने का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब ये स्टोरी सुने तो हेडफोन्स लगा के सुनिए, तब आप ध्यान से सुन पाएंगे। और अगर कहीं पे लगता है कि ये पॉइंट भी जुड़ना चाहिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। योर इंस्पिरेशन, योर फीडबैक्स गिव्स मी अ लॉट। यही ओरिजिनल मोटिवेशन है मेरे। और अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगले जितने भी एपिसोड्स आएगा हर शनिवार आप सुन पाए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन, कई सब समय हो जाते हैं हम लोग बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं देखने के लिए। तो बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा तो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो दैट यू नेवर स्किप आउट अ story. And I promise you that I'll give you much more interesting stories from the real life stories of legends across the world. सुनते रहिए The Saturday Story exclusively with me, brought to you by Fun Time, the Party Makers. Thank you.